हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गणपति जूनियर कॉलेज। माई सेल्फ संतोष सर, फैकल्टी ऑफ अकाउंट। आज देखेंगे हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का लास्ट प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जय। ओम और जय एक दो पार्टनर है। 31 मार्च 2018 दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो कितना है? 3:2। अब देखो यहाँ पे उनकी बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड और असेट साइड दी है, जिसमें आपको करंट अकाउंट दिया है। यानी ये प्रॉब्लम कौन से इसका है? करंट अकाउंट का। इसमें आपको करंट अकाउंट शो करना है। अब देखो उन्होंने कुछ, अब यहाँ पे क्या किया एडजस्टमेंट में, देखो दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 द टर्म्स बीइंग। अब उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को किसको एडमिट किया अपने बिजनेस में? जगदीश को। नया पार्टनर बना यहाँ पे जगदीश। अब जगदीश को जब एडमिट किया, मैंने आपको पहले ही बताया था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर नए साझेदारों का प्रवेश, तो नए साझेदारों का प्रवेश किस प्रकार से होता है? उसके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन के पार्टनर को इन्वॉल्व करेंगे क्या बिजनेस में? नहीं। तो देखो उन्होंने क्या बोले, जगदीश शुड पे 3000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी जगदीश अपने गुडविल कितनी लाएगा? अपने हिस्से की ख्याति गुडविल कितनी लाएगा? 3000। कितना लाएगा? 3000। यानी 3000 वो गुडविल लाएगा, बराबर है। 3000 उसने गुडविल लाया। अब 3000 जो गुडविल लाया उसने, कितने गुडविल लाया? 3000। उसमें क्या बोला है? उसके आगे गुडविल 50% ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय पार्टनर्स इन कैश। अब जो 3000 की गुडविल लाया, 3000 में से 50%, 3000 में 50% बोले यानी 1500। कितने? 1500 की गुडविल क्या करेंगे? जो ओल्ड पार्टनर है वो क्या करेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट। यहां पे करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है, जो भी व्यवहार होगा कायम में होगा करंट में। देखो यहां पे करंट अकाउंट बनाया, यहां पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर के नाम लिखा हूं मैंने, ओम और जय के, क्योंकि सिर्फ दोनों का ही करंट अकाउंट बनाने बोला है आपको यहाँ पे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? गुडविल अकाउंट। क्या लिखूंगा? गुडविल अकाउंट। अब उसका 3:2 है। 3000 में उन्होंने कितने बांटना? उसको 50%। ये 50% निकले उनके, ये 50% है, बराबर है। अब 50% बांटेंगे 1500 को 3:2 में, तो कितना कितना आएगा? हाँ 900 और इसको आएंगे 900, दूसरे को आएंगे 600 रुपए, बराबर है। उसके बाद देखो यहां पे मैंने 3000 1500 लिख दिया है गुडविल के। He should bring 9000 as capital for 1/4 share in future profit। भविष्य में उसे 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट मिलने के लिए वो कितना कैपिटल लाएगा? 9000 के कैपिटल आएंगे, ना कैश लाएगा, रोक लाएगा। कितनी? 9000 की कैश लाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट। उसने कैपिटल लाया ना, तो आप कैपिटल लिखोगे। क्या लिया उसने? कैपिटल। यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं है, यानी करंट अकाउंट उसका नहीं बन रहा है, वो क्या ला रहा है? डायरेक्ट कैपिटल आ रहा है, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बराबर है। क्या हुआ? 9000 के कैपिटल आया तो उसकी एंट्री क्या की? कैश लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट। तो जगदीश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं? कैश अकाउंट या कैश। कितना लाया? 9000 लाया। फिर से 9000 लाया तो 9000 का एक ही इफेक्ट हुआ। मैंने कोई भी बताया एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते, हमने अभी एक ही किए। ये दूसरे इफेक्ट भी यहां पे लिख दो, बाद में काम में आएगा। कैश का है कि ये क्या है? कैश, बराबर है। ये लिख दिया हमने, बाद में काम में आएगा। कहां आएगा देखेंगे। हो गया। उसके बाद थर्ड वाली क्या है? बिल्डिंग टू बी वैल्यू एट 18000। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी करना है? 18000। बिल्डिंग क्या है आपकी? असेट्स। बिल्डिंग क्या है? असेट्स। तो असेट्स में मैं क्या लिखूंगा? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी है? पहले कितनी दी है वहां पे आपको बिल्डिंग? देखो 15000। कितनी दी है आपको बिल्डिंग? 15000। इसकी वैल्यू कितनी करना है? 18000 बोला है। कितने बड़े क्या काम हुए? बड़े। कितने बड़े? 3000। यानी इसको क्या बोलेंगे? अप्रिसिएटेड। क्या बोलेंगे? अप्रिसिएटेड यानी प्लस
बराबर है, यानी बढ़त। अब यहाँ पे असेट्स में जो भी चीज बढ़ती है तो मैंने क्या बताया था, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में उसकी एंट्री, अगर जर्नल एंट्री करना तो क्या लिखोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं, क्या बढ़े यहाँ पे भैया, बिल्डिंग कितनी बड़ी, 3000 लिख दिया, बराबर है, हो गए दो इफेक्ट। उसके बाद फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर को रिड्यूस करना है कितना, 10%। तो फर्नीचर भी क्या है आपकी असेट्स, फर्नीचर कितनी है आपकी, फर्नीचर देखो कितनी है 900, फर्नीचर कितनी है 900, उसका रिड्यूस करना है डेप्रिसिएशन, रिड्यूस बोले तो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 10%, कितना 90 माइनस किए 810 बचे। और ये 90 का सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि कम हुआ है तो इधर में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्या है फर्नीचर, कितना कम हुआ है यहाँ पे आपका 90 रुपए। वही पे आपका मशीनरी भी दिया है, मशीनरी भी 10% रिड्यूस करना है, मशीनरी भी क्या है आपकी असेट्स, मशीनरी कितनी है 21,000, इस पे भी रिड्यूस बोला है ना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बोले तो कितना परसेंट, 10%। अब 10% रिड्यूस करना है तो डेप्रिसिएशन आपका देखो मशीनरी 21,000 है, इसका 10% कितना आएगा बेटा 2100, बराबर है, 2100 माइनस किए कितना बचेगा 18,900। अब 2100 का फिर से सेकंड इफेक्ट लिखना है अपने को, 2100 का सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, क्या चीज आपका कम हुआ, मशीनरी, कितना कम हुआ 2100, बराबर है, जो कम हुआ रिवैल्यूएशन के डेबिट में। उसके बाद देखो अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेब्टर टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट। अब जो डाउटफुल डेट्स है यानी आरडीडी जो लगाना है, काय पे लगती है, डेब्टर्स पे, तो डेब्टर्स क्या है आपकी असेट्स, डेब्टर्स देखो कितना है डेब्टर 27,000, 27,000, इस पे क्या लगाना है आपको आरडीडी, कितना परसेंट 5%, कितना आएगा 1350, माइनस करो कितने आएंगे बताइए 25,650, बराबर है। माइनस करने के बाद ये भी क्या हुआ आपका, रिड्यूस हुआ, कम हुआ तो क्या आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में, क्या कम हुआ आरडीडी लगी, बराबर है, आरडीडी कितना 1350, बराबर है। उसके बाद स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 15,000, स्टॉक की वैल्यू कितनी करना उसने रख लिया, कितने में 15,000 में। तो सबसे पहले देखो स्टॉक कितना है, स्टॉक कितना है 12,300, इसकी वैल्यू कितनी करना है 15,000, कितनी करना है 15,000, कितने बढ़ेंगे बेटा 2,700 बढ़ेंगे, यानी ये क्या हुआ एप्रिसिएटेड, बराबर है 2,700। अब यहाँ पे बढ़े आपके स्टॉक की वैल्यू क्या हुई, बड़ी, अप्रिसिएट, बड़े हुए तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं, स्टॉक कितना 2,700, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट हो गई पूरी। देखो अब उसके बाद जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर यानी लायबिलिटी है, पुराना भी है और ये नया भी हो गया उतना, कितना है बेटा क्रेडिटर 30,000, जैसे का वैसा लिखो 30,000। उसके बाद क्या है कैपिटल बोले तो यहाँ पे इसका बैलेंस बीडी कितना है इसका 21,000, बराबर है 21,000 बराबर है, दोनों का लिख दिए। उसके बाद करंट अकाउंट है, इनका बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, काय का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना है 3,750 और इसका 3,450,
50 लिख लिए। अब उसके बाद असेट साइड देखो, कैश, असेट साइड में कैश, कैश लिखो यहां पे, कैश कितना है 3000, कितना है कैश 3000। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेप्टर भी हो गया, यानी पूरा आपका सॉल्व हो चुका है। यहां पे पूरा आपका सॉल्व हो चुका है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर से अपने को कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ नया पार्टनर अपनी क्या लाता है, कैपिटल लाता है और अपने हिस्से की गुडविल लाता है। सिर्फ वो गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपना में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हो सकता है कभी आपको पूरी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने बोलेगा या कभी बोलता है 50% करो, जो भी बोलेगा उतनी आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको, बाकी कोई नहीं। फिर बाकी आपको अगर असेट कम हो रही है तो असेट्स में आपको कम करना है, रिवैल्यूएशन कहां लिखना है, डेबिट में। असेट्स यदि बढ़ रही है यहां पे तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। यदि कोई पार्टनर वो असेट्स रख ले रहा है, यदि कोई पार्टनर असेट रख ले रहा है तो पार्टनर्स, अब करंट बोलेगा कैपिटल बोले, जो भी आएगा उसका नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलेगा, वो जो भी होगा तो उनके ओल्ड पार्टनर्स के कहां आएगा, डेबिट में, टू असेट्स अकाउंट। फिर असेट्स का नाम दोबारा नहीं आता, हो यहां से माइनस नहीं करना अगर असेट्स रखता है तो। आए ध्यान में, इस प्रकार से आपको यानी टोटली सॉल्व करना है। ये हो गया आपका पूरा सॉल्व, बराबर है। अब देखते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करते हैं। किधर साइड की टोटल ज्यादा आएगी, देखो 3000 और 2 5700, यहां पे 3 इधर की कम यानी इधर की है, कितनी है 5700। इसकी टोटल कितनी आ रही, देखो 540, 3540। अब 5700 में से माइनस करो, 5700 में से माइनस करो, कितने बचेंगे 2160। ये क्या हुआ आपका लॉस, ये क्या हुआ लॉस। ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस को आपको अभी तक के जब करंट अकाउंट नहीं पूछता था तो अरे सॉरी डेबिट में आया है, डेबिट में क्या होगा प्रॉफिट, डेबिट में आया, ये क्या हुआ प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट अभी तक के आप कहां पे ट्रांसफर करते थे, उनके कैपिटल में। जब आपको करंट अकाउंट नहीं दिया रहता था तब वो कहां ट्रांसफर करते थे आप, कैपिटल में। बट यहां पे आपको करंट अकाउंट दिया है, यहां पे करंट अकाउंट क्या है दिया है, शो किया है, तो ये कहां ट्रांसफर कर रहे उनके करंट अकाउंट में, किसके, जय और ओम के काय में करंट अकाउंट में, काय में करंट अकाउंट में। उनका रेशो कितना है बेटा 3:2, 3:2, 3 और 2 यानी 5 से पहले इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 5 20 5 15 और 5 24 5 15 और बचे 1 यानी 5 दूनी 432। तो 432 गुणिला 3 करो, कितना आएगा 432 गुणिला 3 किए तो कितना आएगा 1296 आ रहा। और इसका कितना आएगा 864, 432 गुणिला पहले में 3 से दूसरे में 2 से, यानी 3:2 चले गया, ठीक है। अब ये जो लॉ प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट यानी कोई भी चीज आपके पास आती है तो आप क्रेडिट में जमा होता है, बराबर है, तो आपके पास जमा हुई तो यहां पे लिखो, क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्रॉफिट। क्या हुआ उन्हें प्रॉफिट, कितना हुआ 1296 और 864। अब करंट अकाउंट बंद करेंगे इजीली। अब आपका करंट अकाउंट बंद कर देते हैं। देखो करंट अकाउंट बंद करेंगे, कितनी आ रही टोटल, देखो इसकी, हाँ 5946 बराबर है 5946। और इसकी टोटल कितनी आ रही देखो
4914, 4914 बराबर है। अब इसके अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे इधर में, दोनों की इक्वल लाना है। अब हाँ, तो देखो इधर की जो टोटल आई इसमें से अब इधर की टोटल क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा तो इधर कुछ है ही नहीं है, तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा 5946 और इधर में कितना है 4914। ये टोटल इक्वल लिख लो यहाँ पे 5946 4914। अब यहाँ पे अब अपने को इसको ये क्या है उनके पास बैलेंस, क्या है उनका बैलेंस सीडी आधिक्य अधनित। ये बैलेंस सीडी जो है ये अभी तक आपने देखे होंगे कैपिटल का जो न्यू बैलेंस निकलता था, बराबर है, न्यू बैलेंस जो निकलता था वो हम क्या करते थे, न्यू कैपिटल लिखते थे। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, न्यू करंट अकाउंट। न्यू करंट अकाउंट किसका है, ओम का कितना है 5946 और जय का कितना है 4914, बराबर है। ये हुआ इनका बंद हो गया। अब कैपिटल बंद कर देते हैं। ये आया 9000, ये आया 21000, ये आया आपका फिर से 21000। इधर में कुछ है क्या, नहीं है, तो इसका क्या है बैलेंस, क्या लिखेंगे CD 21 और ये 9000। कैपिटल अकाउंट भी बंद करो। आपको देखो इस गणित में कैपिटल अकाउंट पूछा नहीं है, फिर भी कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। 21000 और ये 9000। वही बैलेंस सीडी यहाँ पे लिख लो, जैसे न्यू करंट अकाउंट लिखे तो आप क्या लिखोगे न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल। अब यहाँ पे तीसरा पार्टनर ऐड हो जाएगा, ओम जय जगदीश। इसका कितना है 21 है, बराबर है न्यू कैपिटल। इसका कितना है 21, इसका भी है, और इसका कितना है 9000, बराबर है। टोटल करो, इसको पहले बाहर निकाल दो। सबसे पहले कैपिटल पूरे इनका बाहर निकालो, कितना आ रहा, ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 6, 9 9 18 की 8 आ गई, और 5 4 9 और 1 10, बराबर है। इसको भी तीनों को बाहर निकाल दो, 21 21 42 और 9 51,000। देखो टोटल इसकी कितनी आ रही, 0 6 8 कितने आ रही इसकी 1 5 6 और 3 9, 91,860। इधर की टोटल उतनी आना चाहिए, आएगी क्या, नहीं। क्यों नहीं आएगी, आपकी न्यू बैलेंस आपने लिखे नहीं, तो यहाँ पे आपको न्यू बैलेंस लिखना पड़ेगा। न्यू बैलेंस कौन सा है, ये जो आपका कैश, क्या है ये कैश, और 3000 की गुडविल थी, बट 3000 की गुडविल थी, बट उन्होंने 50% अमाउंट क्या कर दिए थे, पहले ही विड्रॉ कर दिए। विड्रॉ किया यानी 3000 में से 50% विड्रॉ किया यानी 1500, तो न्यू कैश न्यू गुडविल कितनी आएगी, सिर्फ 1500 बची। 1500 और ये कितने हो गए 10,500। न्यू बैलेंस यहाँ पे लिख लेना, क्या है कैश प्लस गुडविल, बराबर है। अब टोटल करो, देखो आती क्या, तो सेम 0 5 और 1 6, 5 6 11 11 9 20, 20 और 8 28 के कितने 8, हाथ के 2, 8 और 8 16,
16 और 5 21, 21 5 26, 3 28, 28 बराबर है एक मिनट 8, 8 और 8 16, 16 5 21, 21 5 26, 3 26 3 29, 29 और हाथ के 2 यानी 31, 31 के 1 हाथ के 3, 1 2 2 और 2 4, 4 1 5 6, 6 और 3 9, 91,860। तो देखो आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की टोटल सेम आई, जो आपका प्रॉफिट निकला प्रॉफिट सेम आया, आपके बुक में दिया उसका आंसर पूरा उतना ही आया। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ये भी उतना ही आया। आपका कैपिटल का जो है कैपिटल का भी निकाले, वहां पे बोला नहीं है, शो आउट नहीं किया है, हमने कैपिटल का भी निकाले। दोनों का तीनों का निकालने के बाद अगर बैलेंस शीट की टोटल अगर आपकी दोनों साइड की इक्वल आ रही है तो आपका गणित क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के पूरे गणित करना है। जब पार्टनर ऐड होता है, पार्टनर नया पार्टनर जब कोई भी बिजनेस में आपको ज्वाइन करता है तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं कि भैया वो गुडविल लाएगा, कैश लाएगा, अपने हिस्से का जो भी है शेयर कितना मिलेगा उसको, वो टर्म्स उसके सामने रखी जाती है। उसी प्रकार से आपको वो नया पार्टनर क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, कभी भी ध्यान में रखना कि पार्टनर जब ऐड होता है तो उसकी जो कैश है कैपिटल वो जितनी लाया वो डायरेक्टली वो लिखना है, और गुडविल जो लाता है ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या बिजनेस में ही वो रिटेन कर देते हैं, बिजनेस में ही पूरा रखते हैं, लेकिन उनसे नए पार्टनर से कोई लेन देन होता नहीं। पूरा जब एडजस्टमेंट बाकी करते हैं नए पार्टनर से कोई लेन देन नहीं होता, जो भी व्यवहार होता है ओल्ड पार्टनर ही क्या करते हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई असेट्स रख लेता है, कुछ रखता है, क्योंकि नए पार्टनर को आने के पहले ही का वो व्यवहार करते हैं। अपना जो बैलेंस शीट है वो क्या करते हैं, पहले टैली करते हैं, और नया पार्टनर को जब ज्वाइन करते हैं तब वो बैलेंस शीट भी क्या होना चाहिए, उनकी टैली होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, चलो बाय।